हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक डाउट सेशन। ठीक है, जो भी डाउट्स थे हम उस वे सारे के सारे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये वाला। ठीक है, ये है कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन। काफ़ी बार एनटीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनको कैसे करना होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं और इस साइड उनको कोड किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पहले वाला है सीट। सीट को कोड कैसे किया गया है, अगर इसमें ध्यान से देखें तो पहला और लास्ट वाला ये दोनों जो लेटर हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच वाले हैं वोवल। तो इनको खास कोड किया गया है। देखो, जो कॉन्सोनेंट थे उनको कर दिया है 5 5 से कोड, और जो वोवल थे उनको कर दिया है 15 15 से कोड। ठीक है, सेम आप कट के लिए देख सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कि उनको कोड कर दिया है 5 5 से, और बीच वाले को कोड कर दिया है 10 से, जो वोवल था। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, SIP सिप के लिए आप लोगों को कोड यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया सिप SIP, इसका कोड बताना है। तो आपको क्या करना है, सेम ऐसा ही वर्ड आपको यहाँ पर चूज करना है जिसमें पहला और लास्ट तो हो कॉन्सोनेंट और बीच वाला हो वोवल। ठीक है, अगर देखें तो अगर पिन को यहाँ पर हम चूज करते हैं, पिन को, तो सेम है, यानी कि पहला और लास्ट वाला तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच वाला वोवल है। तो इसको कोड किससे किया गया है, 5 10 5। तो आपको इसका भी कोड कर देना है 5 10 और 5, ये इसका कोड होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 10 5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन है एज्ड। एज्ड के लिए देख लेते हैं, हमने यहां पर लिख लिया एज्ड। ओके, इसमें क्या है, फर्स्ट और थर्ड तो है वोवल, और सेकंड और फोर्थ है कॉन्सोनेंट। बिल्कुल सेम आप लोगों को इसमें देखना है कि कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम ओपन को यहां पर चूज करते हैं, तो ओपन में पहले वाला जो है वो क्या है, वोवल, और थर्ड वाला भी क्या है, वोवल। सेकंड और फोर्थ क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसको कोड किससे किया गया है, 35 35। तो आपको इसको भी कोड किससे कर देना है, 35 35, ये इसका कोड हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, EVE। यहां पर हमने लिख लिया EVE। अब देखो, पहला और थर्ड तो क्या होना चाहिए, वोवल, और बीच वाला कॉन्सोनेंट। तो यहां पर चूज कर लो कौन सा है, देखो 1। जब हम 1 को यहां पर चूज करते हैं तो पहला और थर्ड दोनों क्या है, वोवल है, और बीच वाला कॉन्सोनेंट है। इसको कोड किया गया है 050 से। तो सेम हमारा आंसर होगा 050। कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर 4, ये वाला, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहां पर क्या किया गया है कि हमें पहले से ही एक कोड दे दिया गया है, और पूछा गया है कि इस कोड से कौन सा वर्ड बन सकता है। ठीक है, अब 525 525 हम देखेंगे, 525 525 कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, और इसको कोड किया गया है पेज से, यानी कि पहला और तीसरा कॉन्सोनेंट होने चाहिए, और सेकंड और फोर्थ क्या होनी चाहिए, वोवल। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ क्या होनी चाहिए, वोवल। क्या सेकंड और फोर्थ है वोवल, नहीं है। सेकंड और फोर्थ है, नहीं है। सेकंड और फोर्थ है, नहीं है। यानी कि इससे हम ये तीनों के तीनों वर्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहां पर ऑल ऑफ दीज की जगह होना चाहिए था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, 5 20 25। ठीक है, 5 20 25 कहां पर है, यहां पर है 5 20 25। इसको कोड किया गया है बुक से। ठीक है, यानी कि पहला और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट, और दोनों बीच वाले क्या है, वोवल है। दोनों बीच वाले वोवल, चलिए देखते हैं। दोनों बीच में वोवल है, नहीं है। दोनों बीच में वोवल है, हाँ, और लास्ट में और फर्स्ट में होने चाहिए तो कॉन्सोनेंट, बिल्कुल है। यहाँ पर भी दोनों बीच में वोवल है, और फर्स्ट में और लास्ट में कॉन्सोनेंट, यानी कि ये दोनों बन जाएंगे। सेकंड और थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर, सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये दोनों वर्ड है
वो इससे बन पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 35 चलिए बना लेते हैं। 35 कहां पर है, यहां पर है, ये वाला। ठीक है, अब 35 का मतलब है यूनिट, यानी कि पहला और तीसरा तो क्या है, वोवल, सेकंड और फोर्थ है कॉन्सोनेंट। पहला और तीसरा वोवल, पहला और तीसरा वोवल है, सही है। सेकंड और जो फोर्थ है वो कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा वोवल, सेकंड और फोर्थ कॉन्सोनेंट, ये वाला भी सही है। पहला और तीसरा वोवल नहीं है, ये वाला नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों बन जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, तो कुछ ये क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम चलते हैं अलग टाइप के। ठीक है, सेम कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब देखो, एक साइड हमें दे रखे हैं कॉलम फर्स्ट, सेकंड साइड है कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में क्या किया गया है, यहां पर कुछ वर्ड दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में हमारे पास उनके कोड दिए गए हैं। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, जैसे यहां पर हीरो है, हीरो, तो इसका सभी लेटर्स का कोड यहां पर इसके सामने दिया गया है। ठीक है, इसके सामने इसका पूरा कोड दिया गया है, लेकिन कौन से लेटर का कौन सा कोड है ये आपको यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें कोड बताना है टॉयल के लिए, TOIL। ठीक है, हम यहां पर लिख लेते हैं टॉयल, TOIL लिख लिया। सबसे पहले देखो टी, टी कहां पर है, टी, टी है यहां पर, टी यहां पर भी है और टी कहां पर है, टी है यहां पर, दो जगह है टी, यानी कि टी का जो कोड होगा वो दोनों में होना चाहिए, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। टी के अलावा एक चीज और कॉमन है, कौन सी, आर, आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, यानी कि टी के अलावा आर का भी कॉमन मिलेगा। हम लिख लेते हैं टी और आर, दोनों का कोड निकालना है, लिखते चलेंगे साथ में ताकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें बार बार निकालना ना पड़े। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, डब्लू है, डब्लू है, डब्लू भी है, उसके अलावा क्या है, आर है, आर नहीं है, एस है, एस भी नहीं है, एक्स है, एक्स है। डब्लू और एक्स दोनों कॉमन है, लेकिन टी का कोई सा भी हो सकता है, इसलिए टी किसी और में है, नहीं है। आर देख लेते हैं, आर किसी में कॉमन है, यहां पर है, देखो शिकार में, तो आर का कोड यहां पर भी होगा। आर का कोड क्या है यहां पर, देखो डब्लू और एक्स में कोई एक होगा, तो यहां पर एक्स तो है नहीं, डब्लू हो गया, यानी कि आर का कोड हमें पता लग गया कितना है, डब्लू, और टी का कोड कितना आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, ये हम लिखते चलेंगे साथ में, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। अब टी के सामने हमने लिख लिया एक्स, अब निकालना है किसका, ओ का। ओ यहां पर भी है, ओ यहां पर भी है, इन दोनों का कोड सेम होगा। देखो इनमें कॉमन क्या है, बी कॉमन है, बी, तो ओ का आ गया यहां पर बी, ओ के सामने मैंने लिख दिया बी। ठीक है, अब चलते हैं आई की तरफ। माइन, यहां पर आई है, यहां पर भी आई है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और कॉमन है इसमें, एन, एन यहां पर भी है और आई भी है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कॉमन है। पी कॉमन है, बिल्कुल है, पी भी कॉमन है, इसके अलावा के कॉमन है, के भी कॉमन है। ठीक है, यानी कि आई का या तो पी मिलेगा या के मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई और जगह देख लेते हैं। आई देखो शिकार के अंदर भी है आई, तो आई का कोड क्या, या तो पी मिलना चाहिए या के, यहां पर पी है, के नहीं है, यानी कि आई का जो कोड होगा वो कितना है, पी। ठीक है, और के किसका बच गया, के बच गया एन का, के बच गया एन का, आई का निकालना था यहां पर, आई का हमारे पास आ गया है पी। ठीक है, आई बात समझ में, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब चलो आगे, आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है किसका, एल का। एल देखो, एल कहां पर है, एल यहां पर भी है और एल कहां पर है, और है एल यहां पर,
दोनों जगह। एल का भी कॉमन मिलना चाहिए, एन है नहीं है, एस है एस भी नहीं है, वी है वी भी नहीं है, जी है। देखो तो एल का यहाँ पर कोड कितना आ गया, जी आ गया, जी हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर लिख दिया जी। तो टॉयल के लिए जो कोड था वो कितना आ गया, एक्स बी पी जी। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर है, एक्स बी पी जी, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला, ये रहेगा इसका राइट आंसर। अब इनका जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एक्स बी पी जी यहाँ पर सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो हैं, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, इसमें हमें निकालना है कोस्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए निकालना है, कोस्ट के लिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सी के लिए। सी यहां पर लिखा, सी कहां पर है, देखो यहां पर सी एक तो सिगार के अंदर है और एक क्वैक के अंदर है, क्वैक के अंदर, ठीक है। यानी कि यहां पर इन दोनों का कॉमन मिलना चाहिए। सी के अलावा और क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है। सी के अलावा और क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो दोनों का मिलेगा। ए भी लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या वी कॉमन है, नहीं है। एस कॉमन है, एस कॉमन है यहां पर, ठीक है। एक तो एस बन गया और दूसरा क्यू है, क्यू भी नहीं है, हाँ क्यू है, एक क्यू भी है और एस, देखो क्यू एस यहां पर है और एस और क्यू यहां पर भी है, ठीक है। सी और ए का इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। तो सी के लिए यहां पर है, सी कहीं पर कॉमन है नहीं, ए देख लो यहां पर, ए का इन दोनों में से कॉमन मिलेगा, एस और क्यू में से, एस और क्यू में से, तो कौन सा है, एस है, ठीक है। तो ए का आ गया यहां पर एस, तो सी के लिए, सी का ऑटोमेटिकली आ गया कौन सा, क्यू, ठीक है। तो सी के आगे हम लिख देंगे क्यू, ओ का हमने निकाल लिया पहले बी, एस का क्या निकाला है, एस का नहीं निकाला है, एस का और देख लेते हैं। एस कहां पर है, वायरस के अंदर भी है और यहां पर भी है, दोनों में है, ठीक है। इनका कॉमन मिलना चाहिए। देखो डब्लू है, डब्लू हम पहले निकाल चुके हैं, डब्लू आर के लिए था, छोड़ दो उसको। वी है, वी नहीं है। ई है, हाँ ई है, ई लिख लिया। उसके अलावा ओ भी है, ठीक है। एस है, एस नहीं है। ई और ओ में से कौन सा होगा, किसके लिए, एस के लिए। एस इसके अलावा कहीं पर है, नहीं है। इन दोनों में और क्या कॉमन था, इन दोनों में एक और कॉमन था, यू, यू, यू था ना। तो यू को देख लो कहीं और मिलेगा, यू है यहां पर भी। तो यू का जो कोड होगा वो ई और ओ में से कोई एक होगा। तो ओ तो यहां पर है नहीं, ई है, तो यू का बन गया ई। तो एस का ऑटोमेटिकली आ गया कौन सा, ओ, ठीक है। तो एस के लिए हम क्या लिख देंगे, ओ, और टी का हमने निकाला था एक्स। तो कोस्ट के लिए कोड क्या आ गया, क्यू बी ओ एक्स। देखो यहां पर कहां पर है, क्यू बी ओ एक्स, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्यू बी है, बी है, ओ है और एक्स है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पैटर्न आप लोगों को बता दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। अब इन तीनों का जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, देखो सेम पैटर्न है बिल्कुल, जो हमने पहले वाला किया था ना, सेम यहां पर भी करना है, ठीक है। 1 का कोड यहां पर दिया गया है, 2 का कोड दिया गया है, 3 का इस तरीके से दिया गया है। हमें निकालना है नेट के लिए, ठीक है। नेट का कोड निकाल लेते हैं। सबसे पहले है एन, यहां पर हमने नेट लिख लिया है। क्या एन कहीं पर कॉमन है, एन सिर्फ एक ही जगह है यहां पर, कोई बात नहीं, एन को रहने दो। दूसरा देख लो, ओ का देख लो, ओ दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, और यहां पर भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है ओ, तो ओ का कोड तीनों में मिलना चाहिए। कौन सा बनेगा, देखो यहां पर सी है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर डी है, यहां पर भी डी है और यहां पर भी डी है, तो ओ का कोड हमारे पास कितना आ गया, डी आ गया। ई देख लो, ई यहां पर भी है, ई यहां पर भी है, ई यहां पर भी है, तो ई का कॉमन क्या मिला, ई का कॉमन मिला है वाई। तो एन का ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि 3 थे, 2 हमने निकाल लिए, एन का आ गया यहां पर सी, ठीक है। तो एन के लिए हमने लिख लिया सी। ई के लिए कितना आ गया, वाई। टी के लिए निकालना है, टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी है, दोनों में है टी, ठीक है।
तो टी का क्या आ जाएगा, टी का आ गया एस, टी का कितना आ गया, एस आ गया। तो नेट के लिए क्या आया है, सी वाई एस। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें निकालना है फोक्स के लिए। ठीक है, एफ देखो कहां पर है, एफ यहां पर भी है, एफ यहां पर भी है, दोनों में कॉमन मिलेगा। दोनों में कॉमन क्या है, देखो जेड यहां पर है, जेड यहां पर है, तो एफ के लिए आ गया जेड। यहां पर मैंने लिख लिया है फोक्स, तो एफ के लिए तो हमने लिख दिया जेड। ओ के लिए देखते हैं, ओ के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है, डी है। एक्स के लिए और निकालना है, एक्स यहां पर है, एक्स कहीं और है नहीं है, तो एक्स का यहां पर क्या कोड हो सकता है, देखो एक्स का या तो देखो एक्स कहीं पर भी नहीं है, इसके अलावा एस भी कहीं पर भी नहीं है, नहीं है ना। आई का निकाल लो पहले, आई का, आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी है, दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, एम है। ठीक है, तो एस और एक्स का जो कोड बचा है वो कौन सा है, या तो आर या एच, या आर या एच, इन दोनों का कंफर्म नहीं है कि कौन सा किसका है। ठीक है, अब हमें एक्स का बताना है यहां पर, तो एक्स का या तो आर हो सकता है या फिर एच हो सकता है। अब इन दोनों आंसर में से एक मिलेगा, देखो ऑप्शन देखो, या तो जेड डी आर मिलेगा या फिर जेड डी एच मिलेगा। जेड डी आर है नहीं है, जेड डी एच है, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, राइट आंसर। ये वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हर के लिए, एच ई आर, हर के लिए। ठीक है, एच का हम निकाल चुके, नहीं निकाला है, एच का देख लो, एच है यहां पर, एच देखो, टी का हम निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं ना, आर का नहीं निकाला है, आर का देख लो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, इन दोनों में, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ठीक है, देखो जी यहां पर है, जी यहां पर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर एक मिस्टेक लगती है, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिस्टेक क्या है मैं बता देता हूं। ठीक है, आप ऐसा करो, यहां पर क्यू है ना, तो यहां पर भी क्यू बना लो, इसको जी रहने दो। ठीक है, यहां पर जी की जगह क्या आएगा, क्यू आएगा, शायद हो सकता है, आगे देख लेते हैं एक बार करके। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, आर कॉमन है, तो आर का कोड क्या है यहां पर, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू, आर के लिए हमने लिख दिया क्यू। ठीक है, तो एच के लिए क्या आएगा, एच के लिए सिर्फ एल बचेगा, एच के लिए क्या बचा है, एल बचा है, क्योंकि बाकी सारे हम निकाल चुके हैं। और एक और है कौन सा, ई, ई हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम बनाना है हर के लिए, एच का क्या निकला है, एल, ई का क्या है, वाई, और आर का है क्यू। क्या यहां पर है कहीं पर, एल वाई क्यू, एल वाई क्यू, एल वाई क्यू नहीं है, जी है। तो आप ऐसा करो, वहां पर जहां पर क्यू किया है ना, वहां पर हम जी करेंगे, और जहां पर जी है वहां पर क्यू करेंगे। ठीक है, जी की जगह क्यू कर लो और यहां पर जी कर लो, ऐसे। तो यहां पर आर की जगह क्या आ जाएगा, आर का कोड आ जाएगा जी। ठीक है, अब सही हो जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहां पर जी आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक था, ये आप लोगों को सही कर लेना है, यहाँ पर क्यू की जगह जी कर लेना और यहाँ पर जी की जगह क्यू कर लेना, तब ये सही बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसमें। ऐसे ही सी के लिए निकाल लेंगे, एस एच ई, एस का क्या आएगा, या तो आर या एच। ठीक है, या तो आर या एच लिख लेते हैं। एच का क्या निकाला है हमने, एल निकाला है, एच का क्या निकाला है, एल, और ई के लिए हमने क्या निकाला है, ई का निकाला है वाई। तो देखो, या तो आर एल वाई होगा या फिर एच एल वाई होगा, एच एल वाई है नहीं, आर एल वाई यहां पर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके डाउट थे, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर और भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो यहाँ पर तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।